हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल स्ट्रॉन्ग मैथ 2.2 में। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में हम 1 से लेकर 30 तक मैंने कंप्लीट कर चुका हूं। ठीक है, आज हम शुरू करने वाले हैं 31 नंबर से। ठीक है, तो 31 नंबर में हमारा सवाल कर रहा है किसी धन का 25% 400 रुपया है तो वे धन कितना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। तो फाइनल मैंने सवाल को लिख लिया है 31 नंबर को। ठीक है, अब देखिए इसको हल करना है। ठीक है, कहने का मतलब है यहाँ 400 रुपया है। ठीक है, और 400 रुपया में से 25% खर्च करा। ठीक है, तो वह धन कितना था, यानी 400 रुपया में से 25% खर्च करा है तो धन कितना है। अब देखिए इसको कटाएंगे तो 25 चौका 100 कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 400 गुने 4 करिएगा तो 4 चौका 1600, यानी कि उसके पास कितना रुपया था, 1600 रुपया था। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। ठीक है, 32 नंबर सवाल कह रहा है किसी संख्या का 0.24% निकालने के लिए उस संख्या को किससे गुना करना होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमने लिख लिया है। ठीक है, और देखिए कह रहा है कि 0.24 में कितना से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, दशमलव हटाएंगे तो 24 अब बट्टे। ठीक है, कितना लिखेंगे, दशमलव के बदला 1 और 2 अंक है तो 2 जीरो डाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ करेंगे क्या, 100 से इसमें गुना कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 0.0024, यानी कि भाग करेंगे। ठीक है, तो फाइनल मेरा यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम 33 को देख लेते हैं। ठीक है, 33 में क्या कर रहे हैं, तो 33 नंबर सवाल कर रहा है वह धन क्या है जिसके 80% और 120 रुपया है। ठीक है, तो उस धन का पूरा मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो फाइनल मैंने क्वेश्चन को सजा लिया है। ठीक है, यानी कि 120 रुपया 80% है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 120 बट्टे 80, और गुने में परसेंटेज का मतलब 100 होता है। ठीक है, तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए। ठीक है, अब इसको हम काटेंगे कितना से, तो 4 दूनी 8 कट जाएगा। ठीक है, और ये 4 तिया 12 कटेगा। ठीक है, ये कटेगा यहाँ 50 दूना 100 कट जाएगा। ठीक है, अब उनको हम क्या करेंगे, 3 गुने 50 करेंगे तो 5 तिया 15, यानी कि 150 रुपया आपका धन निकल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 34 को हल करते हैं। तो फाइनल में क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कितने रुपया का 30% 120 रुपया होगा। ठीक है, कितने परसेंट, तो इसको लिख सकते हैं 120 बट्टा 30 गुने 100। ठीक है, तो चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। तो फाइनल में सवाल को लिख लिया। ठीक है, और देखिए इसको हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हल करने के लिए सबसे पहले हम 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल करेंगे, 3 चौका 12 कर देंगे। ठीक है, बच गया 100। अब इसको 4 गुने 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। ठीक है, तो 35 नंबर सवाल कर रहा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या 2 का 100% प्लस 2 का 1% के बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। तो फाइनल मैंने सवाल को लिख लिया है। ठीक है, चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। किस तरह हल करते हैं, तो देखिए यहाँ पर 100 से 100 कट गया। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, अब यहाँ गुना करेंगे तो 2 एकम 2, और यहाँ 2 एकम 2, अब प्लस कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 4। तो फाइनल मेरा आंसर कितना हो गया 4। चलिए उसके बाद हम 36 नंबर सवाल को देख लेते हैं। ठीक है, तो 36 नंबर सवाल कर रहा है एक कक्षा में 20% बालिकाएं हैं, यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या 45 हो तो उस कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। तो फाइनल मैंने सवाल को नोट कर लिया है। ठीक है, अब देखिए इसको हम हल करते हैं, किस तरह हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 0 है। ठीक है, तो इसको हम कटाएंगे कैसे, तो पहले इसको कटाएंगे हम यहाँ पर सबसे आसान तरीका से, तो यहाँ पर इसको कटा सकते हैं। तो इसको कटाएंगे तो 20 बचे कितना हो जाएगा 100, ये कटेगा 5 नवा 45। ठीक है, तो बराबर कितना हो गया यहाँ पर 9। तो फाइनल मेरा 9 आंसर आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 37 को देख लेते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 37 हमारा कह रहा है कि एक स्कूल में 400 बच्चे पढ़ते हैं, इनमें से 40% लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या कितना हो। देखिए 400 बच्चे हैं, तो उसमें से 40% क्या है, लड़की है, तो मान लेंगे 100 में से 40% कितना हुआ, लड़की, तो 60% कितना बच जाएगा, लड़का। तो इसको लिख लेते हैं। चलिए हम हल करते हैं। चलिए मैंने सवाल को लिख लिया, ठीक है। तो टोटल 400 लड़का है, ठीक है। तो उसमें से 40% लड़की है, तो इसका मतलब 60% क्या होगा, लड़का होगा। तो यहाँ पर 60 से गुना करेंगे, तो देखिए यहाँ पर कटाएंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे, ठीक है। अब 60 गुने 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौका 24, यानी कि 240 रहेगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 38 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा 38 का है, 200% को दशमलव भिन्न के रूप में लिखने पर किसके बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं। अब देखिए मैंने सवाल को नोट कर लिया, ठीक है, और इसको हम कटाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो बच गया कितना, 2। तो यही मेरा कितना आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 39 को देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा 39 का रहा है, रमेश के पास सुरेश से 40% अधिक धन है, तो यदि सुरेश के पास 3600 रुपया हो तो रमेश के पास कितना होगा। देखिए रमेश के पास सुरेश से 40% अधिक धन है, ठीक है। तो सुरेश के पास कितना है, 3600 रुपया है, तो रमेश के पास कितना रुपया होगा। तो चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। तो फाइनल मैंने सवाल को सजा लिया है, ठीक है। चलिए इसको हम कटाते हैं। तो 1 जीरो से 1 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, तो बच गया 140 गुने 36 करेंगे। जब 36 से इसमें गुना करेंगे तो 5040, यही मेरा आंसर आ जाएगा। तो रमेश के पास कितना आ जाएगा, 5040 रुपया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 40 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा कर रहा है, अ का वेतन ब के वेतन से 50% अधिक है। यदि अ का वेतन 30 रुपया हो तो ब का वेतन कितना होगा। चलिए तो इसको हम हल कर लेते हैं। चलिए तो फाइनल मैंने सवाल को लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 3 बचे 15 कट गया, ठीक है। इसको कटा दिए, सॉरी यहाँ पर कटेगा, ऐसे नहीं कटेगा, एक गलती हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ पर कटाना है, 30/150, ठीक है, गुने 100। कहने का मतलब है 30% है, ठीक है। और इसमें 30 में हम 50, 100 में 100 पूरा मान लेते, तो 100 में 50 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 150। तो यहाँ पर देखिए कटाएंगे किस तरह इसको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको यहाँ पर कटाने के लिए, तो सबसे पहले यहाँ पर इनको कटाएंगे। तो यहाँ पर देखना है कि 30/, ठीक है। तो 30% है, तो यहाँ पर कटाने के लिए सबसे पहले इसको कटा देते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो कटा देते हैं ना, सॉरी यहाँ पर कटाएंगे उसको, सॉरी यहाँ पर कटाना था सही, लेकिन गलती हमने काट दिया। तो 3×5 = 15 हो गया, ठीक है। इससे कटाएंगे तो 20×5 = 100। तो फाइनल मेरा कितना आंसर आ जाएगा, 20 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 41। तो सवाल नंबर हमारा 41 का रहा है, किसी परीक्षा में एक छात्र 485 अंक प्राप्त किए, उसमें से 10 अंक से फेल हो गए। यदि पास करने के प्रतिशत 33 हो तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम सजा लेते हैं हल में। तो फाइनल मैंने सवाल को सजा लिया है, ठीक है। और देखिए हल किस तरह करते हैं इनको कटाने के लिए। तो सबसे आसान तरीका है, इसको कटाएंगे 11×3 = 33, ठीक है। और 11 से इनको कटाएंगे तो 11×4 = 44, 11×5 = 55, ठीक है। तो इतना मरतबा फिर इसको कटाएंगे तो 9×5 = 45 कट गया। तो यहाँ पर 100 गुने 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कितना, 900, सॉरी यहाँ पर 900 नहीं होगा, आंसर गलती हो गया, ठीक है। यहाँ पर कटेगा 15×3, ठीक है। यहाँ पर 15×3 = 45 कटेगा, ठीक है। और इसमें 15 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनल 1500 आंसर होगा, ठीक है। चलिए तो 42 नंबर सवाल को हम देख लेते हैं। 42 नंबर सवाल कर रहा है, एक व्यक्ति प्रति माह 1800 रुपया कमाता है और उसका 10% बचत करता है, तो वह कितने बचा लेता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। अब देखिए 1800 कमाता है, ठीक है। तो उसमें से 10% क्या करता है, उसमें से बचत कर लेता है, तो कितना रुपया वो बचत कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कटाने के लिए सबसे आसान तरीका है कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। अब बच गया 10, तो 10 गुने 18 कर दिए तो कितना आ जाएगा, 180 रुपया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 43 को देख लेते हैं। 43 में क्या कर रहा है, ठीक है, सवाल हमारा
43 में हमारा सवाल करें, एक वर्ग में 48 लड़कियां है, ठीक है, जिनमें से 3 अनुपस्थित है, तो बची हुई में से 20% ने अपना गृह कार्य नहीं किया, तो बताइए कितने लड़कियों ने अपना गृह कार्य किया है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दें, एक वर्ग में 48 लड़कियां है, जिनमें से 3 अनुपस्थित है, ठीक है, 3 गो अनुपस्थित है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 45 हो जाएगा, ठीक है। बची हुई में से 20% ने अपना गृह कार्य नहीं किया, बताइए कितनी लड़कियों ने अपना गृह कार्य नहीं किया, ठीक है। चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो फाइनल मैंने सवाल को यहाँ पर नोट कर लिया, ठीक है। चलिए इसको हम कटाते हैं, किस तरह कटेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 0 से 1 0 काट दीजिए, ये कटेगा 2 पच्चे 10 और फिर 2 चौका 8 कट जाएगा, ठीक है। ये कटेगा 5 नवा 45, ठीक है। तो बच गया 9 गुने 4, तो 9 चौका कितना हो जाएगा 36। फाइनल मेरा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम 44 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है। तो 44 नंबर सवाल कर रहा है, शशि के पास कुछ रुपए है, जिसमें से 69% खर्च करने के बाद उसको 93 रुपये बच जाते हैं, तो उसके पास कितना रुपया बचे थे, ठीक है। तो चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। चलिए तो फाइनल मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है। अब इसको हम कटाएंगे किस तरह, तो 31 से इसमें कट लगाएंगे तो हमारा कट जाएगा 3 मरतबे, और 100 में गुना कर दीजिए 3 से, तो कितना हो जाएगा हमारा 300, ठीक है। यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखिए 45 नंबर सवाल हमारा क्या कर रहा है। 45 नंबर सवाल कर रहा है, एक स्कूल की परीक्षा में 35% छात्र फेल हो गए, तो यदि कुल 260 छात्रों ने परीक्षा दी, तो बताइए कुल कितने छात्रों पास हुए, ठीक है। तो चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। तो फाइनल मैंने सवाल को लिख लिया है, ठीक है। चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। तो 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। अब इसको कटाएंगे 2 पच्चे 10 कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर कटेगा 13 दूना, यानी कि इसको कटाने के लिए कटाएंगे तो 13 पच्चे, ठीक है, 13 पच्चे 65 कट जाएगा, ये भी कटेगा 13 दूना 26 कट जाएगा, ठीक है। अब बच गया 13 गुने 13 कट करेंगे तो 13 तेरह ये कितना होता है 169। तो फाइनल मेरा यही आंसर है, ठीक है। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 46 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 कर रहा है, एक व्यक्ति आमदनी 1000 रुपया है, वह 60% खर्च करता है, तो वह कितना रुपये बचाता है। देखिए तो मान लीजिएगा 100 रुपया में से कितना खर्चा कर रहा है 60%, तो बचा कितना रहा है 40%। तो इसमें 40 से क्या करेंगे गुना कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। तो फाइनल मैंने लिख लिया है। अब देखिए 2 0 से 2 0 काट लेंगे, ठीक है। बच गया यहाँ पर 40 गुने 10, तो कितना आ जाएगा 400 रुपये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लास्ट है मेरा 47 नंबर, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारा 47 का है, राम का वेतन श्याम के वेतन का 80% है। यदि श्याम का वेतन 1460 रुपया हो, तो राम का वेतन कितना होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। तो चलिए फाइनल मैंने सवाल को लिख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कटाएंगे। तो 1 0 से 1 0 कट गया। अब इसको हम कटाएंगे कितने से, तो यहाँ पर कटाएंगे, अगर सॉरी यहाँ पर 0 है तो 0 को 0 से कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। अब कटने वाला नहीं है, तो इसको हम 146 गुने 8 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा टोटल कितना हो जाएगा 8 6 48, हाथ में 4, 8 चौका 32, 4 36, हाथ में 3, 8 एकम 8, 9 10 11, ठीक है। यानी कि 1168, यही मेरा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो चलिए मैंने टोटल 31 नंबर से सवाल लेकर हमने टोटल 47 नंबर तक ने हल कर दिया, ठीक है। और ये परसेंटेज वाला चैप्टर आज समाप्त होगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम अगले चैप्टर में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।